हाँ बिल्कुल, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोशल प्रेशर ज़्यादा था, खुद ही बदलना है, लोग क्या कहेंगे ये तो हमने बहुत पहले सोचना बंद कर दिया था। एक सवाल ये है कि मान लो बाल कटवा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं कटवाने हैं? बाल कटवाने का कोई मतलब नहीं होता। ये तो देखो नज़र बट्टू लगा है, कजर बट्टू लगा है, हाय लगी है, तो मान लो ये नज़र लग जाए बच्चों को, फिर ये सब दिमागी वहम है। धर्म, आस्था, ये सब आपके दिमाग से जिस दिन हट जाएगा ना, भूत भगवान ये कुछ नहीं है इस धरती पर। पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद हजारों साल से व्याप्त है, उसको हम जड़ से खत्म करने की प्रतिज्ञा जगह जगह जाकर कर रहे हैं। हमारे चुनाव की चर्चा हुई तो उन्होंने लड़कों से कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने अपने बाप की तेरह ही नहीं कर पाई। कहा कि हमने अपने पिता को बचाने के लिए क्या क्या बेचा, मतलब उनको कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल ये है कि तुम्हें लुचाई नहीं मिल पाई, पूरी सब्जी नहीं मिल पाई। वही जब मनुवाद शब्द मुंह से लेते हैं तो डर नहीं लगता कि प्रधानी वोट नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, हमें कोई डर नहीं यार, हम तो 30-35 साल से बराबर विरोध कर रहे हैं इस बात। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं जालौन जिले के पचीपुरा गांव में हूं। इस गांव में होने की वजह यह है कि इस गांव ने आज एक बदलाव की शुरुआत की है। मेरे साथ नवनीत पटेल जी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, अध्यापक हैं, प्रधान अध्यापक हैं एक विद्यालय में। दरअसल शुरुआत ये हुई है कि इनकी मां के निधन होने के बाद किसी भी तरह के कर्मकांड को, अंधविश्वास को, पाखंड को न सिर्फ तिलांजलि दी है, बल्कि इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हुआ हूं एक बड़ा आयोजन करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमने पैसा नहीं बचाया, बल्कि उस पैसे का उपयोग सही जगह पर किया है। तो मैं समझना चाहता हूं कि मैं जानता हूं, चूँकि मैं खुद इस ज़िले का हूं, कि निश्चित तौर पर विरोध सामने आया होगा, अपेक्षाकृत गांव से, समाज से उस तरह का सहयोग भी नहीं मिला होगा। क्या वास्तव में परेशानी आई थी ये निर्णय लेने में? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोशल प्रेशर ज़्यादा था, परंतु मैंने ये सोच के रखा था कि हमें खुद में बदलाव करना है, खुद ही बदलना है। लोग क्या कहेंगे ये तो हमने बहुत पहले सोचना बंद कर दिया था कि लोग बाग जो भी कहेंगे कहते रहेंगे, लेकिन हमें अपने में बदलाव लाना है और इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है। इसलिए मैंने अपनी घर वालों का सहयोग कर लेते हुए और माताजी के उसमें मैंने त्रयोदशी भोज ना करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन बहुत पहले ही ले लिया था। बस इसे इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन सोशल प्रेशर जो सामने था उसको मैंने इग्नोर करते हुए इस कार्य को पूर्ण किया है। सबसे बड़ी चीज़, विरोध की शुरुआत वहाँ से हुई होगी जब बाल नहीं कटवाए थे। हाँ। क्योंकि वो दिखने लगता है कि यानी कि ये जो प्रचलित मान्यताएं हैं उससे अलग कुछ कर रहे हैं। तो जैसे आपने बाल नहीं कटवाए, पिताजी ने भी ये शायद आपके बाल नहीं कटवाए, मतलब घर में किसी ने भी, तो जब इस तरह की चीज़ सामने आई तो क्या विरोध हाँ था गांव का? गांव वाले परिवार में अभी बहुत सारे लोगों ने इस बात का दबाव डाला कि जैसे सारे गांव के लोग करते थे, जैसे धर्म, रीति रिवाज और कर्मकांडों के तहत किया जाता है कर्म, उस तरीके से आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो मैंने कहा आपने मुझे या तो पढ़ाया नहीं होता, आपने मुझे पढ़ाया है और आपने तर्कशील माइंड हमारा विकसित किया है, तो फिर हमें ये डिसीजन करने दो, ये हमें लेने दो। इसके बाद घर के लोगों ने हमारा सहयोग करना स्टार्ट किया और कहा कि नहीं, अब आपको जैसा करना है आप उस तरीके से करिए, हम लोग आपका साथ देने को तैयार हैं। आपके परिवार के ही एक सदस्य, आप शायद जीजा लगते हैं जी। मैं गया था आपके यहाँ, आपने भी इसी तरीके से किया था। तो एक सवाल ये है कि मान लो बाल कटवा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं कटवाने हैं बाल? बाल कटवाने का कोई मतलब नहीं होता। ये लोग जैसे बताते हैं कि शुद्धता होती है आपके यहाँ, तो बाल कटवाने से शुद्ध हो जाते हैं। हमें नहीं लगता कि कोई साइंटिफिक इस टाइप का कोई रीज़न है कि बाल कटवा लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। ये मैं पीछे एक चाहूँगा कि एक पोस्टर लगा हुआ है, विदेश में पैदा हुआ बच्चा और अपने देश में पैदा हुआ बच्चा। एक मिनट, पोस्टर थोड़ा देख लें दीजिए। तो इस आयोजन में इस पोस्टर का क्या मतलब है? ये आप लोग जो देख रहे होंगे दोनों बच्चे सेम बच्चे हैं, बस एक बच्चा इनमें से कुछ खास लग रहा होगा, वो लोग आप लोग समझ रहे होंगे। एक बच्चा थोड़ा सा लग रहा होगा कि अलग टाइप का है। तो जो अलग टाइप का है वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादियों से ग्रसित है, पुरानी प्रथाओं से ग्रसित है। इनका कहीं कोई साइंटिफिक रीजन है नहीं, लोग केवल ढो रहे हैं इन पाखंडों को। हमें लगता है ये बदलाव की आवश्यकता है। इन चीज़ों को अगर बदलेंगे तो समाज में एक नई जागरूकता आएगी और लोग बाग साइंटिफिक तरीके को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपने क्या क्या नहीं किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये टेंट लगा करके आपने क्या क्या किया। सबसे पहले ये था मेरे मन में कि मुझे करना क्या चाहिए। लोगों के पास एकमात्र विकल्प होता है त्रयोदशी करने का, तो मैंने सोचा कि मैं इसका दूसरा अल्टरनेटिव विकल्प सजेस्ट करूं। तो
ये था कि प्राथमिक विद्यालयों में और दूसरे प्राथमिक विद्यालयों में मैंने संपर्क किया सारे बच्चों के पास। सरकार क्या करती है कि वो किताब वितरित करती है, तो मैंने उन सभी के लिए कापी और पेन पेंसिल इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की। फिर गांव में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि पानी की, ठंडे पानी के लिए लोग बाग एक दूसरे के घर से पानी मांगते थे, तो मैंने कहा एक सार्वजनिक वाटर कूलर का एक यहाँ पे प्रबंधन कर दिया जाए, ग्राम सभा को दे दिया जाए। फिर प्राइमरी और स्कूलों में जाके मैंने संपर्क किया, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। मैंने उन समस्याओं के तहत एक विद्यालय को इन्वर्टर दिया और एक विद्यालय को फ्रीजर की व्यवस्था कराई है। प्लस एक स्वास्थ्य कैंप का इसलिए आयोजन किया मैंने कि क्योंकि मेरी माताजी इससे ग्रसित रही हैं, तो लोगों के दुख दर्द को मैंने महसूस करते हुए यहाँ पे सारे डॉक्टरों से अनुरोध किया, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया, इसलिए ताकि लोग बाग अपने दुख दर्द को यहाँ दिखा सकें। और फ्री में मैंने यहाँ पे दवा वितरण का भी व्यवस्था कर रखी थी। प्रताप यादव जी हमारे साथ में हैं। टीम बदलाव के जहाँ जहाँ हेल्थ कैंप होते हैं वहाँ आप दवाओं के साथ पहुँच जाते हैं, लगातार जुड़े हुए भी हैं। तो क्या मकसद है इस तरह के आयोजनों का, क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका मुख्य संदेश ये है कि हम वैज्ञानिक विचारधारा का प्रोत्साहन करें उसको। और ये जो कुरीतियाँ हैं, बहुत से लोग त्रयोदशी में पैसा खर्च करके ही अपने को समाज में सम्मान दिलाना चाहते हैं, मगर ये हमारे विचार से ये कुरीति है। और जो पैसा आप त्रयोदशी के भोज में खर्च कर सकते हैं वो दूसरे उसके विकल्प भी मौजूद हैं, और वही विकल्प हम लोग यहाँ स्वास्थ्य कैंप के रूप में उपलब्ध कराते हैं। प्रवेश जी हैं, मटर का काम करते हैं, व्यवसायी हैं। तो व्यवसाय में कहा जाता है कि भैया अगर पूजा पाठ नहीं किया तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। खैर आपसे समझेंगे कि लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हुई कि नहीं हुई। ये पीछे जो तस्वीर है, सहमत हैं आप इस तस्वीर से? जी। इस पोस्टर से? जी। तो अगर आप कैसा बच्चा चाहते हैं, दोनों में से कैसा बच्चा रहेगा इस तरह का? हाँ, ये पाखंड भाई, जब बच्चा पैदा हुआ तो कौन सा बच्चा पैदा हुआ? ये बच्चा पैदा हुआ ही, ये बच्चा। तो जो प्रकृति ने जो पैदा किया है वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। पैदा होने में कुछ अशुभ नहीं है, शुभ नहीं है, न मरने में शुभ अशुभ है। तो बीच में ये शुभ अशुभ, टीका धागा, ये किसी की ज़रूरत नहीं है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब गलत है, पाखंड है। अच्छा, जैसे अगर इस तरह का बच्चा नहीं रखेंगे जी, तो इसको तो देखो नज़र बट्टू लगा है, कजर बट्टू लगा है, हाय लगी है, तो मान लो ये नज़र लग जाए बच्चों को, फिर ये सब दिमागी वहम है। दिमाग में अगर आपने डाल लिया वही सब सामने होता रहता है। अगर आपने इससे दूर हो गए, स्वर्ग नरक, ये कॉन्सेप्ट, धर्म, आस्था, ये सब आपके दिमाग से जिस दिन हट जाएगा, ना भूत भगवान ये कुछ नहीं है इस धरती पर। सब प्रकृति है जो कर रही है, उसी से सब संचालित है पूरी दुनिया। कितनी डिग्रियां हैं आपके पास? कुछ नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, इंटर पास है। ये सवाल मैंने किसी खास वजह से पूछा, मुझे जानकारी थी, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि आपको ये समझ में आ जाए कि वो डिग्री वाले और ये लोग जो वास्तव में भले ही कह रहे हैं कि हम 12th पास हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा इनको मैं बुद्धिजीवी मानता हूं, जिनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे ही एक टीम बदलाव के साथी हमारे साथ संतोष राजपूत जी हैं, लोधी समाज से बिलोंग करते हैं। किसी वजह से बता रहा हूं, ये वो समाजों के लोग खड़े हैं जिनको आप अक्सर मानसिक गुलाम कह करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अब ओबीसी मिशन में किस हद तक आ चुका है। आप लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं, किस तरह का जो आप टीम बदलाव के आप सदस्य हैं, किस बदलाव की बात कर रहे हैं? जी, जो ब्राह्मणवाद की हजारों साल से जो कुरीतियाँ हैं, जो आज हमारे देश और समाज में व्याप्त हैं और गुलामी को जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो आज जो हम टीम बदलाव के सभी लोग, सभी सदस्य समय समय पर जगह जगह जाकर पूरी टीम के सहयोग से हम एक समाज में जो अंधविश्वास, रूढ़वादी, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद हजारों साल से व्याप्त है, उसको हम जड़ से ख़त्म करने की प्रतिज्ञा जगह जगह जाकर कर रहे हैं। और पूरी देश के समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सभी समाजों में, जहाँ SC हो जाए, ST हो जाए, OBC, सभी बहुजनों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और सबके अंदर एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। आज समाज को एक अति आवश्यक, बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसी कुरीतियों का विरोध करना चाहिए जिसमें चंद लोग आके जन्म लेने के बाद भी अपना पेट भरते हैं, मरने के बाद भी, जैसे कंगाली में आटा गीला, मतलब किसी का बैल भी मर जाए और चोरी भी हो जाए
मतलब कितना एक मतलब समाज मतलब कितनी दुखी है। उस टाइम पे ब्राह्मण बाद द्वारा थोपी हुई जो कुरीतियाँ हैं उसका हम वे तो अपने आके रसगुल्ला काला जाम वो जाने क्या क्या बनता है सारी चीज़ें पेल पाल के चले जाते हैं। यहाँ उस बच्चों की या परिवार की शोक को लोगों की क्या कंडीशन है ये कोई नहीं देखता है। तो आज ज़रूरत है ऐसी कुरीतियों का विरोध करने की। एक और साथी हैं हमारे साथ टीम बदलाव के, कपिल यादव। अक्सर ये हरे साफे के साथ आप देखे जाते हैं, क्या है इसका हरे का मकसद क्या है? हम लोग प्रकृतिवादी लोग हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा जैसे हमारी पगड़ी हरी है और काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं और हम टीम बदलाव के सदस्य भी हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रकृति हमारी एकदम हरी भरी है इसी तरीके से हम लोग भी जो है अपने जीवन में प्रकृति को लागू करें और प्राकृतिक बने। जब हमारे पिताजी ख़त्म हुए तो हमने पिताजी को लखनऊ दिखाया, 1.5 महीने करीब पीजीआई में रहे पिताजी, किंग में रहे। दिखाने के बाद जब यहाँ मना कर दिया डॉक्टर ने, हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी, आर्थिक रूप से टूट चुके थे पूरे तरीके से। फिर हम दिल्ली ले गए सरगंगाराम में, वहाँ जो है लगभग 12-13 दिन वेंटिलेटर पे रहे पिताजी। तब की हमारी हैसियत नहीं थी वहाँ ले जाने की, हमने पूरा अपना जी जान से उनका इलाज कराया। इसके बाद जब गांव में आए तो कई आप जैसे लोग आए जो पिताजी के व्यवहारी थे, हमारे थे, तो उन्होंने समझाया कि देखो बेटा अब आपके ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आ चुकी हैं, बहनें भी शादी करने के लिए, क्योंकि बहुत स्थिति हमारी आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। तो हमने अपने पिताजी की त्रयोदशी नहीं कराई। तो हमारे समाज के कई लोगों ने जो कहते हैं हम लोग उनको पूंजीवादी, उन लोगों ने कहा कि हमारे चुनाव की चर्चा हुई तो उन्होंने लड़कों से कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने अपने बाप की तेरह ही नहीं कर पाई। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने अपने पिता को बचाने के लिए क्या क्या बेचा, मतलब कितने माइनस में गए, क्या किया क्या नहीं किया, उसने उनको कोई मतलब नहीं। उन्हें केवल ये है कि तुम्हें लुचाई नहीं मिल पाई, पूरी सब्जी नहीं मिल पाई, वही चाहिए। तो चीज़ें हम इसके लिए, जैसे गर्मी आती है तो हम लोग प्रकृतिवादी, अभी हमने बोला, तो हम लोग गर्मियों में समय समय पे चिड़ियों के लिए वो रखते हैं, क्या नाम है, मिट्टी के बर्तन में पानी की अपने पूरे क्षेत्र में व्यवस्था करते हैं। उरई में कई, इस बार हमने उरई में कई जगह करी है और चिड़ियों के लिए बढ़िया एक घोंसला का प्रतिबंध कराया हमने, तो घोंसले ले आए हैं अभी, तो वो भी लगवा रहे हैं। तो हम लोग प्रकृति से जुड़ी, जैसे चिड़ियाँ खत्म होती हैं, हम लोग इसको सुधार करें, इससे किसी को लाभ हो। अब त्रयोदशी से किसको लाभ होने वाला, हम लोग चूँकि हमेशा क्षेत्र में जाते हैं, समाज में लोगों को समझाते हैं, क्योंकि राजनीतिक हैं तो लोगों को इतना प्रभाव से नहीं कह पाते हैं, निवेदन करते हैं। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं तो उनसे हर जगह क्षेत्र में, मैं कैमरा में बोल रहा हूँ ये बात, कि क्षेत्र में जितनी जगह भी हम लगभग जाते हैं क्षेत्र में, तो हम लोगों से अपील करते हैं कि ये कुरीति को हमें ख़त्म करनी है। ऐसी कई कुरीतियाँ हैं। आप लोगों को धन्यवाद, सभी को, आपको भैया को, कि आपने कम से कम ऐसी स्थिति में ये निर्णय लिया। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है। और जितने भी लोगों ने परिवर्तन किया है समाज के, आप किसी भी क्रांतिकारी को उठा के देख लो, किसी भी महापुरुष को उठा के देख लो, उनका सबसे पहले जिन्होंने कुरीति का विरोध किया है, उनका सबसे पहले विरोध हुआ है, घर से शुरू हुआ, घर, परिवार, गाँव, क्षेत्र, जिला, मतलब विरोध हुआ। फिर हम लोग उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। आज उनके बारे में कई महापुरुषों की, जिन जिन की हमने आज फोटो लगाई थी, देख रहे थे अभी, उन सारे महापुरुषों ने कहीं ना कहीं अपने समाज की जो है निंदा झेली है। तो हमें, आपको हो सकता है कि शुरुआती समय में निंदा झेलनी पड़े, लेकिन ये समाज के लिए बेहतर है, सबसे अच्छा विकल्प है ये। कपिल यादव जो काम कर रहे हैं पक्षियों के लिए, पौधों के लिए, आपको तय करना है कि वो अच्छा था या पूड़ी सब्जी खिला देते वो अच्छा था, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। खैर, एक और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बहुत पुराने हरि किशोर पटेल बेटे, बहुत सक्रिय रहे हैं बसपा में, एक समय में प्रधान भी हैं, ग्राम प्रधान हैं। ये शब्द इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ग्राम प्रधान के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। हम ऐसा बोल देंगे तो इनका वोट नहीं मिलेगा, ऐसा बोल देंगे तो ये नहीं होगा, आगे क्या होगा, फीता काटने नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजनों को कैसा मानते हैं आप? आज मनवादी व्यवस्था में जकड़े हुए लोग, हजारों साल से जकड़े हुए लोग, एकदम अपना स्टेज नहीं बना पा रहे। जैसे रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ चलाया था, तो अर्जक संघ से हमने अपने भतीजे की शादी 30 साल पहले झांसी यूनिवर्सिटी से की थी। हाँ, BR कन्नौजी का जो वाइस चांसलर रहे, उनकी लड़की के साथ फैजाबाद में। तो हम तो काफ़ी दिन से इस विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग भ्रमित होकर और अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं। कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन आज पूरे ज़िले में नहीं, बुंदेलखंड में, बल्कि पूरे प्रदेश में एक लहर सी चल रही है
के मनवादी व्यवस्था से दूर रहने के लिए तथागत महात्मा बुद्ध, सत्य साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जितने भी सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत हैं, इनके प्रचलनों पर चलकर आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शासन करो। जब तक आपका शासन नहीं होगा, शासक नहीं होगा तो शासन नहीं होगा। और जब मनुवाद शब्द मुंह से लेते हैं तो डर नहीं लगता कि पता नहीं वोट नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, हमें कोई डर नहीं यार, हम तो 30-35 साल से बराबर विरोध कर रहे हैं इस बात का, और सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। अंतिम एक अच्छा खुली चुनौती देते हैं कि 85% की बराबरी कभी नहीं कर सकती, केवल भ्रमित करके अपना राज शासन सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। अंतिम एक पूछ लेता हूं, अजय श्रीवास जी हमारे साथ में हैं। अमूमन मैंने जानबूझ करके जिन समाजों से सवाल पूछ रहा हूं, उन समाजों के ऊपर आरोप लगता है कि ये बहुजन मूवमेंट में नहीं हैं, व्यवस्था के गुलाम हैं, शिकार हैं, इन्हीं की वजह से ये तमाम सत्ताएं बार बार आ रही हैं। आप भी श्रीवास समाज से आते हैं, क्या लगता है आपको कि ये हकीकत है या फिर उतना मजबूती से ट्राई नहीं मारा जाता इन समाजों पे? सबसे बड़ा बात तो ये है कि लोग पहले तो उस चीज़ के लिए खुद प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि जब खुद में उस चीज़ के लिए सोच लें इस तरह से, तो वो पहले खुद पे हिम्मत रखे फिर दूसरों के लिए गए, क्योंकि उस चीज़ के लिए पहले बहुत हिम्मत चाहिए, घर के परिवार के सदस्य के सहयोग चाहिए उसके लिए, और जब कदम उठाएंगे तो फिर अपने आप आपके साथ लग जाएंगे। अब यहाँ हमने देखा यहाँ पे कि लोगों ने, यहाँ बहुत से लोग, चर्चाएँ हो रही थी, यहाँ पे हम साइड में थे तो लोग कहते यहाँ खाना खा लेते आधे एक दिन के लिए काम होता है, लेकिन जो लोगों ने व्यवस्था करके दी, रेफ्रिजरेटर दिया है और इन्वर्टर दिया है, तो वो हमेशा कई लोगों के लिए काम आएगा। खाना तो एक टाइम के लिए होगा, लेकिन वो खाना खा के चले जाएंगे लोग, उसके बाद भूल जाएंगे, क्योंकि ये कितने लोगों के लिए सहयोग करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खाना तो हर आदमी के घर में मिल जाता है खाने के लिए, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलती कि हर आदमी के लिए, जो गरीब व्यवस्था है, जो फ्रिज का पानी के लिए भी लोग तरसते हैं गाँव के लोग, तो वो ठंडा पानी उनके लिए व्यवस्था की, इस चीज़ के लिए हरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि जो इतना बड़ा कदम उठाया इस चीज़ के लिए। ये चीज़ इस पूरे मूवमेंट को कवर करने की एक खास वजह थी, मृत्यु भोज का विरोध तमाम जाति महासभाएं भी कर रही हैं, लेकिन एक अंतर है, मृत्यु भोज का विरोध करने के बाद एक जाति विशेष के लोगों को जरूर वो खाना खिलाते हैं, कहेंगे हम मृत्यु भोज नहीं खिलाएंगे लेकिन इनको खाना खिलाएंगे, या दूसरे आडंबरों में फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ कंप्लीट तौर पर पाखंड का, अंधविश्वास का, मृत्यु भोज का न सिर्फ विरोध किया गया, बल्कि ज़रूरतमंदों तक जो ज़रूरी चीज़ें पहुँचाई जानी थी वो भी पहुँचाई गई। मैंने उन लोगों से यहाँ पर बातचीत की जिन समाजों पर आप आरोप लगा देते हैं कि ये मनुवाद को ढो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि वक्त है बदलाव का। पिछड़े भी उतनी ही तादाद से इस पूरे मूवमेंट में साथ दे रहे हैं, बशर्ते आप उनको ट्राई तो मारिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।